एनसीपी और कांग्रेस के एक साथ अनिल देशमुख के बचाव में उतरने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हैरानी जताई और साथ ही दावा किया कि जो आरोप लगे हैं मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र के उन नेताओं से पूछना चाहिए जो नेता की उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हम महाराष्ट्र में सुनते थे हफ्ते, फिरौती, फला डिमाका, ये जो एलिगेशन है ये तो हफ्ते और फिरौती का बाप दिखाई पड़ रहा है और उसको जस्टिफाई करना अपने आप उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, और ये देखिए, ये जो मुद्दा है जो महाराष्ट्र से शुरू होकर अब दिल्ली तक गूंजा, यानी संसद में भी, लोकसभा और राज्यसभा में भी आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई, बात हुई। देखिए, चर्चा नहीं बल्कि कहेंगे कि हंगामा हुआ। वहां का जो विपक्ष है महाराष्ट्र का, उन तमाम पार्टियों के लोगों ने सत्ता पक्ष को यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को घिरा और बार बार उद्धव ठाकरे के अलावा अनिल देशमुख के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। इस पूरे मसले पर सचिन वाघे का मसला हो या उसके बाद जिस तरह से परमवीर सिंह का पत्र आता है, देखिए अब क्या अपडेट है। बहुत पानी बह गया है पूरे मामले में। अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा तो देना होगा, ये सूत्रों से हमें जो जानकारी मिले ये तय है। विभाग बदला जा सकता है, यानी गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दें और दूसरे मंत्रालय को संभाले, इस बात की उम्मीद बिल्कुल है। सूत्रों ने भी हमें ये जानकारी दी है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले शरद पवार ने जो अनिल देशमुख के पक्ष में ब्रीफिंग की थी, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता तो नहीं कहेंगे, शरद पवार अनिल देशमुख के साथ है, ये बात अलग है। लेकिन जो डिटेल्स दी गई अनिल देशमुख की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पूरे एनसीपी के लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं, यानी अनिल देशमुख की तरफ से पूरी डिटेल भेजी गई शरद पवार को, उसमें ये कहा गया कि इतने तारीख से इतने तारीख तक वो अस्पताल में थे, उस तारीख के उसके बाद वो तारीखों को लेकर देखिए एक दूसरा घमासान शुरू हो चुका है। नीरज रहिए जरा साथ। वहीं मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के चिट्ठी बम से उठे राजनीतिक भूचाल के बाद आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शाम 4:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। परमवीर सिंह की चिट्ठी बम के बाद से गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। कल शरद पवार भी कह चुके हैं कि अनिल देशमुख के मामले पर अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे ही करेंगे। इस बीच ये भी जानकारी कि इस बदले हालात पर बीती रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई और ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि राजनीतिक संकट पर कांग्रेस हाईकमान ने रिपोर्ट भी मांग की है। देखिए, वहां पर उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए शरद पवार जी ने रिक्वेस्ट किया है और महाआघाड़ी के जितने भी मंत्री मंडल के लोग हैं और जो भी हमारे एक 3 पार्टी का मिलके जो सरकार है, वो लोग इसके बारे में सोचेंगे। ये वहाँ महाराष्ट्र का मामला है और क्या करना, कैसा करना, वो सूझबूझ के उसको एक्शन लेंगे। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, यानी देखिए, एक तरफ तो इस बात को लेकर घमासान चल रही है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ अब तारीखों को लेकर, जब शरद पवार सामने आए, तारीखों को लेकर एक अलग एक नया विवाद शुरू हो गया है। लेकिन नजर आज शाम होने वाली उस बैठक पर है, क्योंकि शरद पवार ने भी कह दिया कि आखिरी फैसला तो उद्धव ठाकरे को लेना है। किस तरीके का वो फैसला हो सकता है? विभाग बदला जाएगा या इस्तीफा देंगे? देखिए अर्पिता, ये पूरा जो डेवलपमेंट है वो हर आधे घंटे, हर 15 मिनट में ये डेवलपमेंट बदलता जा रहा है और नए नए डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। पहले तारीख का विवाद हुआ कि तारीख थी, अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की, कब नहीं की, इसको लेकर बीजेपी ने बाकायदा सवाल खड़े किए कि जब वो कोविड थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर ली। जिसके बाद अनिल देशमुख ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके सफाई दी कि वो कोविड पेशेंट थे, लेकिन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उसी कैंपस में पत्रकारों ने उन्हें पकड़ लिया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट, जो आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, रिट पिटीशन उन्होंने दायर कर दी है कि भाई पूरे मामले की इसमें जांच होनी चाहिए और ये आरोप किसी और के ऊपर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो लगातार जो अनिल देशमुख का नाम है वो विवादों में घिरता चला आ रहा है और जो बीजेपी एक तरफ से उनके ऊपर टारगेट कर रही है और दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी जो सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं वो 100 करोड़ रुपए पर महीने उन पर वसूली का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विवाद है वो अनिल देशमुख को लेकर काफी
ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और महाराष्ट्र सरकार, जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, उनके लिए अनिल देशमुख अब एम्बैरेसिंग एक टॉपिक बनते जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अब ये इसी अनिल देशमुख को लेकर पहले बड़े बड़े आरोप लगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक रिट पिटीशन चली गई, बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। तो ये जो 4:30 बजे की मीटिंग है जो उद्धव ठाकरे खुद अपने मंत्रियों के साथ ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पूरी मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया जाए, रिशफल कर दिया जाए, यानी कि उन्हें बड़े इस्तीफा न देकर या इस्तीफा न मांगकर उन्हें किसी दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया जाए कुछ समय के लिए, या फिर गृह मंत्रालय किसी और दूसरे मंत्री को दे दिया जाए। ऐसा विचार महाविकास आघाड़ी सरकार विचार कर। ठीक है विवेक, रहिए जरा साथ। इस बीच ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अनिल देशमुख का बचाव किया। नवाब मलिक ने चिट्ठी के पीछे बड़ी साजिश की आशंका भी जताई। ये जो लेटर बॉम्ब फेंका है परमवीर सिंह ने, काफ़ी बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, आपकी पार्टी के मंत्री के ऊपर और होम मिनिस्टर के ऊपर। निश्चित रूप से जिस तरह से पत्र द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं गंभीर हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब ने भी कल कहा कि इसकी जांच कुछ उच्च स्तरीय जो निष्पक्ष अधिकारी हैं उनके जरिए होनी चाहिए, लेकिन पत्र बहुत सारे संदेह पैदा करता है। सबसे पहले कि ट्रांसफर होने के बाद पत्र लिखा गया, पत्र में जो एविडेंस क्रिएट किए गए, कोई जो एसीपी है वो स्वयं कुछ नहीं कह रहा है, ये सवाल पूछ के एविडेंस बना रहे हैं, वो भी 16 तारीख को, जब उन्हें पता था कि कल मेरा ट्रांसफर होने वाला है। तो ये सारे संदेह पैदा करने वाला जिस तारीख का वो जिक्र कर रहे हैं कि वजह जिस तरह से उस व्हाट्सएप में कहा जा रहा है कि मिड फरवरी में अनिल देशमुख जी को मिला। अनिल देशमुख जी 15 तारीख तक तो कोविड पॉजिटिव थे, अस्पताल में थे। नागपुर से प्राइवेट विमान से वो अपने घर आए और 27 तारीख तक वो होम क्वारंटाइन थे, किसी से भी वो मिल नहीं रहे थे। और 27 को जब नेगेटिव उनका आया, उसके बाद लोगों से मिलने का उन्होंने कार्यक्रम अपना बनाया। तो ये सारी परिस्थितियों में इस पत्र पे संदेह और सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि जांच होने के बाद जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी, तब जाके कोई निर्णय लेंगे और इस्तीफे का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन ये परमवीर सिंह ने ट्रांसफर होने के बाद ही ये चिट्ठी क्यों लिखी, ये एलिगेशन क्यों लगाए? कहीं ना कहीं आफ्टर थॉट है। हमारी जानकारी है वो दिल्ली गए थे, कुछ लोगों से मिले, किससे मिले, कब मिले, इसका पूरा हमारे पास लेखा जोखा है। समय आने पे लोगों के सामने रखेंगे। ये खत सरकार को बदनाम करने के लिए लिखा गया है, लेकिन जांच में जो भी होगी सच्चाई सामने आएगी। विवेक, यहाँ पर सीधे सीधे नवाब मलिक तो ये भी कह रहे हैं कि परमवीर सिंह जो है चिट्ठी लिखने से पहले दिल्ली गए हैं, वहां बकायदा किसी से मुलाकात की है, किससे की है वक्त आने पर बताएंगे। देखिए अमिताभ, ये जो पूरा मामला है वो आरोप और प्रत्यारोप के बीच के चल रहा है। शिवसेना परमवीर कुछ अलग एलिगेशंस लगा रहे हैं, फिर एनसीपी के जो नेता है वो अलग एलिगेशंस लगा रहे हैं। एनसीपी के जो ये नेता हैं नवाब मलिक, कैबिनेट मिनिस्टर, एक अच्छे बड़े नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में। उन्होंने दावा किया है कि ये पूरा जो षड्यंत्र है वो पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। चिट्ठी लिखने से पहले परमवीर सिंह दिल्ली गए थे और दिल्ली में उन्होंने कुछ बड़े लोगों से मीटिंग की है। जब हमने ये पूछा कि दिल्ली कब गए थे और कौन से बड़े लोगों की बात आप कह रहे थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि समय आने पर वो खुलासा जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सबूतों की बात की जा रही है, वो नवाब मलिक भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास अहम सबूत हैं, सारी जानकारी है, एक डिटेल है कि परमवीर सिंह मुंबई से दिल्ली कब गए थे, किस फ्लाइट में गए थे और दिल्ली में उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की है। जो सो कॉल्ड बड़े लोग बात कर रहे हैं वो बड़े लोग कौन है, इसकी भी जानकारी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को है। तो यानी कि समझिए किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच चुका है। आईपीएस लॉबी, जो एक आईपीएस सीनियर अधिकारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो परमवीर के ऊपर आरोप लगने की पूरी प्लानिंग के तहत ये सब किया गया। बीजेपी का ये कहना है कि एनसीपी ने पूरी प्लानिंग के तहत ये किया कि जब वो क्वारंटीन थे तो चिट्ठी कहाँ से निकली। तो ये जो दौर है वो चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिट पिटीशन दिया गया वो काफी अहम है। ठीक है विवेक, रहिए साथ। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय